नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनावों की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। साथियों, महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें हैं। आगामी चुनाव में किस पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है और महाराष्ट्र में इस बार जनता किस पार्टी का साथ देने वाली है, तो महाराष्ट्र के तमाम जिलों के ओपिनियन पोल को हम एक एक करके आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। साथियों, महाराष्ट्र के अगर लोकसभा के चुनावों की बात करें तो सबसे पहले मराठवाड़ा में 8 लोकसभा की सीटें है और इस बार इंडिया का गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और 6 सीटों पर कब्जा कर रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाली है। अगली बात साथियों कर लेते हैं विदर्भ की, जहां पर 10 लोकसभा की सीटें है। यहां पर महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया के गठबंधन को 7 सीटें मिल रही है, जबकि शिंदे गुट वाली बीजेपी को मात्र 3 लोकसभा की सीटें मिलने वाली है। नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर 6 लोकसभा की सीटें है। यहां पर दोनों ही पार्टियों में इस बार कांटे की टक्कर होती हुई बताई जा रही है। 3-3 सीटों पर दोनों पार्टियां कब्जा कर रही है। अगर पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर लोकसभा की 11 सीटें हैं और इस बार महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे वाली पार्टी 7 सीटों पर कब्जा कर रही है, जबकि शिंदे गुट वाली बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलने वाली है। अगली बात अगर ठाणे कोंकण की करें तो यहां पर 7 सीटें हैं, एनडीए गठबंधन को 4, जबकि इंडिया के खाते में 3 लोकसभा की सीटें जा सकती है। मुंबई की बात करें तो यहां पर 6 लोकसभा की सीटें, एनडीए गठबंधन को 4 और इंडिया के महागठबंधन को 2 सीटें मिलने वाली है। साथियों, ऐसे में महाराष्ट्र के अगर विधानसभा के चुनावों की बात करें तो किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने वाली, एक एक करके तमाम सीटों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथियों, आप महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें कि महाराष्ट्र में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा। साथियों, ओपिनियन पोल बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए में बीजेपी, एकनाथ शिंदे, शिवसेना और अजित पवार का गुट शामिल है। ऐसे में बीजेपी शिंदे गुट यह ऐलान भी कर चुके हैं कि दोनों साथ आने वाले सभी चुनाव लड़ने वाले हैं। शिंदे गुट ने कहा है कि चाहे महाराष्ट्र के निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यह बात लगातार दोहरा रहे हैं कि वहीं अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद में एनडीए का महाराष्ट्र में कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है। अजित पवार भी यह ऐलान कर चुके हैं कि वह एनडीए के बैनर तले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ उतरने वाले हैं। वहीं अगर इंडिया के महागठबंधन यानी विपक्षी खेमे महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस शामिल है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही महाराष्ट्र में भारी बगावत का सामना कर रहे हैं। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट हुई और उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। अजित पवार और उनके समर्थकों का सरकार में शामिल होने के बाद में शरद पवार की एनसीपी में भी 2 फाड़ हो चुके हैं। एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर भी मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका था। ऐसे में इस बार महाराष्ट्र की जनता किसका साथ देने वाली है, महाराष्ट्र की विधानसभा की सीटों का तमाम ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। महाराष्ट्र के अगर सोलापुर की बात करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 6 और शिवसेना गठबंधन को इस बार के चुनाव में 5 सीटें मिल सकती है। अगली बात अगर ठाणे की करें तो यहां पर 18 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी महागठबंधन को 9 सीटें मिल सकती है, तो यहां पर शिवसेना महागठबंधन भी 9 सीटों पर कब्जा कर सकती है। भंडारा की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 1, शिवसेना प्लस को 1, तो 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। बात अगर कोल्हापुर की करें तो यहां पर 10 सीटों में से शिवसेना प्लस को 5 सीटें मिल सकती है और बीजेपी प्लस को 4 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। बात अगर मुंबई शहर की करें तो यहां पर 10 सीटों में से बीजेपी प्लस को 5 सीटें मिल सकती है और शिवसेना प्लस को यहां पर 4 सीटें और 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। गोंदिया की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 सीटें और 2 सीटें यहां पर शिवसेना प्लस को जाती हुई बताई जा रही है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से अगर रत्नागिरी की बात
करें तो यहां पर 5 सीटों में से शिवसेना गठबंधन को 3 सीटें और बीजेपी प्लस को 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भीड़ की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 सीटों में से शिवसेना गठबंधन को 3, बीजेपी प्लस को 2, अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। अमरावती की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्लस को 3 सीटें और शिवसेना प्लस को 5 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका अकोला, जहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी प्लस को 3 सीटें और शिवसेना गठबंधन को यहां पर 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने मुंबई आ चुका है, जहां पर 26 विधानसभा की सीटों में से शिवसेना गठबंधन को 15 और बीजेपी प्लस को 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अहमदनगर की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्लस को 5 सीटें और शिवसेना गठबंधन को यहां पर यानी महाविकास आघाड़ी को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। रायगढ़ की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 सीटों में से इस बार के चुनाव में बीजेपी प्लस को 2 और शिवसेना प्लस को 5 सीटें जा सकती है। नागपुर की बात करें तो यहां पर 12 सीटों में से बीजेपी प्लस को 7 सीटें और शिवसेना महागठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। नंदुरबार की बात करें तो 4 विधानसभा की सीटों में से महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना गठबंधन को 3, बीजेपी प्लस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यवतमाल की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी प्लस को 2 और शिवसेना प्लस को 5 सीटें मिल सकती है। अगली बात कर लेते हैं वर्धा की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी प्लस को 1 और शिवसेना गठबंधन को 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उस्मानाबाद की बात करें तो यहां पर बीजेपी महागठबंधन को 1 और महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। नासिक की बात करें तो यहां पर 15 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 7 और शिवसेना महागठबंधन को इस बार 6 और 2 सीटें अदर के खाते में जा सकती है। सांगली की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी प्लस को 4 सीटें, शिवसेना प्लस को 3 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात अगर पुणे की करें तो यहां पर 21 विधानसभा की सीटों में से 10 पर बीजेपी प्लस, 10 पर शिवसेना प्लस और 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा सकती है। पालघर की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से एमवीए को यहां पर इस बार 3 सीटें और बीजेपी प्लस को 2 सीटें, 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। सतारा की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 सीटें मिल सकती है और शिवसेना महागठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। वाशिम की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से इस बार त्रिकोणीय मुकाबला रहता हुआ बताया जा रहा है। बीजेपी प्लस 1, शिवसेना प्लस 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। सिंधुदुर्ग की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और शिवसेना प्लस को 2, बीजेपी प्लस के खाते में इस बार 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं नांदेड़ की, जहां पर 9 विधानसभा की सीटों में से शिवसेना प्लस को 5 सीटें मिल सकती है और बीजेपी प्लस के खाते में इस बार के चुनाव में 4 सीटें जा सकती है। तो साथियों, महाराष्ट्र में इस बार होने वाली विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता किसका साथ देगी और सरकार किसकी बनेगी, यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। साथियों, चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आप अपनी राय भी जरूर दें कि महाराष्ट्र में इस बार क्या महाविकास आघाड़ी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में दोनों में बाजी मार सकती है या फिर एनडीए का पलड़ा इस बार के चुनाव में भारी रहने वाला